Assalamualaikum. I'm your host Sumaya Sakini, watching Zameen Facebook Live. Now we have Senior Director Sales Central, Mr. Shujaullah Khan with us. Assalamualaikum sir. वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? बेहतरीन। सर माशाल्लाह से 3 दिन का इवेंट था मुल्तान में, प्रॉपर्टी सेल्स इवेंट का, बहुत अच्छा रहा, बहुत कामयाब रहा। इसकी कामयाबी के बारे में जानना चाहती हूँ और ओवरऑल मुल्तान के जो आवाम है उनका कैसा आपको देखने को मिला बिहेवियर? अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा तीसरा शो है यहाँ पे मुल्तान में, रमादा में। और इसका फ़ायदा ये हुआ कि पहली दफ़ा जब आप कोई भी इस तरह का एक्टिविटी या इवेंट कंडक्ट करते हैं तो उसमें बहुत से लोग ऐसे आते हैं जिनको शायद उतना प्रोजेक्ट के बारे में या उस इवेंट के बारे में नहीं होती है इन्फॉर्मेशन। तो उसमें शायद क्राउड ज़्यादा होता है, बट उसमें जो कन्वर्जन होती है या वहाँ पे जो रियल स्टेट से रिलेटेड लोगों की इन्फॉर्मेशन होती है वो काफ़ी कम लोग आते हैं। वो देखते हैं कि क्या है, उसके बाद वो इवेंट इंजॉय करते हैं और चले जाते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता वो फिल्टर आउट होता है। इस दफ़ा जो इवेंट था ये टोटली रियल स्टेट से रिलेटेड लोग आए थे, जिन्होंने कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करनी थी, कोई ना कोई एक्टिविटी में, कोई कमर्शियल में या रेजिडेंशियल या प्लॉट के प्रोजेक्ट्स में उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट करनी थी पार्क। तो उसका फ़ायदा ये हुआ कि क्वांटिटी या उतने लोग तो नहीं आए, बट जितने भी आए थे उनमें से मिच्योर जो कन्वर्जन रेशो था वो बढ़ गया हमारा। देखें, सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप इस मुल्क के लिए क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। जिस तरीके से हम लोग ये इवेंट के ऊपर हम स्पेंडिंग करते हैं, इसको 2 महीने पहले प्रॉपरली इसकी मार्केटिंग शुरू कर देते हैं। ये इस मुल्क के अंदर जिस तरह के हालात हैं, रियल स्टेट इंडस्ट्री जिस तरीके से थोड़ा सा इस वक्त प्रेशर में है बिकॉज ऑफ न्यू टैक्सेस, अनसर्टेनिटी, ये हम एक किस्म की हमारी कंट्रीब्यूशन है रियल स्टेट इंडस्ट्री में कि हम लोगों को मोबिलाइज कर रहे हैं। बिकॉज अभी मेरे साथ कुछ डेवलपर बैठे थे और वो काफ़ी ज़्यादा टेंशन में थे कि जी हम क्या प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट क्या एज्यूम कर रहे हैं आगे, क्या हम ये डिलीवर भी कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो ये वो फैक्टर्स हैं जो कि रियल स्टेट की अंदर जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट करनी होती है या जिन लोगों ने नए प्रोजेक्ट कंसीव करने होते हैं और मार्केट में नए प्रोजेक्ट लेके आते हैं, वो होल्ड हो जाते हैं। वो इसलिए होल्ड कर लेते हैं कि उनको नहीं पता होता कि हमारा कैश फ्लो या हमारे पास कैश की जो पोजीशन है, क्या हम इतना सेल भी कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, कि हमारा ये प्रोजेक्ट यहाँ पे बन भी सकता है कि नहीं। बिकॉज बिलियंस ऑफ रुपीज़ के प्रोजेक्ट होते हैं कमर्शियल के, जो हाई राइज बिल्डिंग्स और ये मल्टी जो स्टोरीज बिल्डिंग बन रही होती हैं। उसमें ये सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि एक तो आप कॉन्फिडेंस दे रहे होते हैं उन डेवलपर्स को जिन्होंने इन्वेस्टमेंट करनी होती है लैंड के अंदर और फिर उसके ऊपर बिल्ड करना होता है। दूसरा ये है कि आप मार्केट को मोबिलाइज कर रहे होते हैं। जब आपके इस तरह के बाहर आप जब निकलते हैं, अब जिस तरह मुल्तान में हमने बिल बोर्ड्स लगाए हैं, स्टीमर्स लगाए हैं, हम सोशल मीडिया के ऊपर, डिजिटल मीडिया के ऊपर हम लोगों ने प्रॉपर इस इवेंट को एडवर्टाइज किया है। उससे क्या हुआ है कि जिन लोगों ने अपनी इन्वेस्टमेंट होल्ड की हुई होती है और वो जो सोच रहे होते हैं कि हम क्या करें, वो जब यहाँ पे आते हैं और जब डिस्कशन करते हैं तो उनको पता चलता है। बिकॉज देखें, आज जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है, ये मैं आपको आज बता रहा हूँ कि आज की जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो 6 महीने बाद की जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट होगी उससे कम होगी। आज जिस प्राइस में आपको जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो शायद 6 महीने बाद शायद उसमें 10 to 15% रेज आ चुका हो। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि आप कस्टमर को एजुकेट करते हैं। फिर जो कस्टमर जो 60% जिनका माइंड बना होता है और वो सिर्फ सिचुएशन की वजह से होल्ड करके बैठे होते हैं, उनको आप इनकरेज करते हैं, वो इन्वेस्ट करते हैं। जो डेवलपर्स होते हैं जिन्होंने कोई नया प्रोजेक्ट कंसीव किया है, जो सिर्फ वेट कर रहे हैं कि जब सर्टेनिटी आ जाए मार्केट के अंदर, प्राइस जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है उसकी कंफर्मेशन मिल जाए, तो फिर हम ये प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे, हम उनको भी इनकरेज करते हैं। हम उनको ये कहते हैं कि देखें, आज आप जो भी प्राइस कंस्ट्रक्शन के उसमें आप थोड़ा सा उसके अंदर कोई थोड़ा सा ऐड कर लें ताकि आपके फ्यूचर की जो कॉस्ट है उसको आप कवर कर सकें। तो इसीलिए ये मैं फिर कहूँगा कि ये कंट्रीब्यूशन है ज़मीन.com की तरफ से इस इंडस्ट्री के अंदर कि जो रियल स्टेट सेगमेंट को बूस्ट कर रही है, लोगों को इनकरेज कर रहे हैं और ये एक अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। और इंशाल्लाह इस तरह के इवेंट्स हम करते रहेंगे और हम करते भी हैं। हर महीने हमारे लाहौर में, इस्लामाबाद में, कराची, फैसलाबाद हम लोग इस तरह के इवेंट्स कर रहे होते हैं। तो इंशाल्लाह ये जारी रहेगा और हम इस इंडस्ट्री को मजीद सपोर्ट करते रहेंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सर अभी आपने बात की कि जो
जहाँ पे बिल्डिंग्स की बात आती है और आपने कहा कॉस्ट कटिंग होती है, तो वर्टिकल बिल्डिंग्स का जो ट्रेंड है वो मुतारिफ हो चुका है मुल्तान में भी। इसके बारे में मैं आपकी राय जानना चाहूँगी। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि जब आप कोई घर लेते हैं 5 मरले का या 10 मरले का, देखें उसकी मेंटेनेंस, उसकी सिक्योरिटी, फिर जिस तरह के यूटिलिटी बिल्स हैं वो जिस तरह इंक्रीज हो रहे हैं, फिर सिक्योरिटी, फिर लोगों की ट्रैवलिंग होती है, फिर उसके लिए आपको गार्ड रखना पड़ता है। ये एक सोल्यूशन है जो कि लेस प्राइस में आपको एकोमोडेशन मिलती है, फिर उसमें वो शेयरिंग प्लेस होती है। फिर देखें अगर आपने 5 मरले का घर ले लिया तो आपको वहाँ पे पूल नहीं मिलेगा, आपको वहाँ पे मस्जिद नहीं मिलेगी, वहाँ पे आपको जिम नहीं मिलेगा, आपको जिम की कहीं पे मेंबरशिप बाहर लेनी पड़ेगी, पूल के लिए आपको मेंबरशिप कहीं और लेनी पड़ेगी। जब आप हाई राइज में जाते हैं तो आपको ये सारी फैसिलिटीज फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। और क्या होता है, आपको 3 मरले का एक घर मिल रहा होता है, एक्चुअली 3 मरले का होता है, 3.5 का होता है, 4 मरले का घर मिल रहा होता है, और उसके साथ ये लग्जरी चीजें आपको मिल रही होती हैं। अब वो लग्जरी चीजें शायद वो एक कनाल वाले को भी नसीब नहीं होती हैं। आपके एक कनाल के घर में भी बड़े कम लोगों के घरों में पूल होता होगा या वहाँ पे जिम होता होगा, लेकिन इस तरह की जब आप प्रोजेक्ट्स में आप कोई अपनी रिहाइश रखते हैं या कोई आप अपार्टमेंट लेते हैं तो उसका फायदा ये होता है कि आपको ये सारी लग्जरी चीजें भी आपको उसके साथ मिल जाती हैं। ये ट्रेंड तब बहुत पीक पकड़ता है जब आपके पास लैंड कम हो जाती है, लैंड की प्राइस इतनी इंक्रीज हो जाती है कि वो आप अफोर्ड नहीं कर सकते। कराची, इस्लामाबाद, लाहौर में अगर आप देखें डाउनटाउन में जहाँ पे पॉपुलेटेड एरिया है, वहाँ पे एक मरले की प्राइस शायद 25-25 लाख होती है। वहाँ पे आप वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते। बट ये जो जिस तरह मुल्तान हो गया या फैसलाबाद हो गया या जो नॉन मेट्रो एरियाज हैं जो KLI के अलावा, उन एरियाज में लैंड की प्राइस अभी भी उतनी ज़्यादा नहीं है। बट अगेन जिस तरीके से ज़मीन की सेल्स टीम है, जिस तरह मार्केटिंग टीम है, जिस तरह की हमारी एक टीम है कॉल सेंटर की, ये वो लोग जो एक्चुअल बायर्स होते हैं उनको घरों से निकालते हैं। ये एक्चुअल कस्टमर्स पे हम काम करते हैं, और वो जब एक्चुअल कस्टमर के पास आप जाते हैं और उनको कंपैरिजन बताते हैं तो उनको कन्वर्ट करना आसान होता है हमारे लिए माशाल्लाह हमारे पास सारे प्रोफेशनल लोग हैं, कम से कम 5,500-6 हज़ार के करीब हमारे एम्प्लॉयज़ हैं। तो हमारी ट्रेनिंग है उसमें बेसिकली हम इजी सेलिंग की तरफ नहीं जाते। हम लोगों जो अपनी टीम है उनको ट्रेन करते हैं उस प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, और जब आप प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट ट्रेन करते हैं उससे क्या होता है कि आप लोगों को अच्छा रिस्पांस मिलता है, आप एंड यूज़र तक जाते हैं, एंड यूज़र से फिर आप उनको प्राइस पे कन्विंस नहीं करते, आप प्रोडक्ट पे कन्विंस करते हैं। तो ये एक हमारे पॉजिटिव पॉइंट है और ये हमारी एक स्ट्रेंथ है जो कि हम इसको मार्केट में इनकैश कराते हैं। जी, थैंक यू सो मच सर। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जी, हमारे साथ मौजूद थे सीनियर डायरेक्टर सेल्स सेंट्रल मिस्टर शुजाउल्लाह खान साहब। उन्होंने बताया आपको कि ज़मीन किस तरह से कामयाबी से अपने प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा है और कामयाबी से प्रॉपर्टी सेल्स इवेंट मुल्तान में भी हो रहा है। आप हमारे साथ रहिएगा। हम यहाँ मौजूद है रमादा होटल ज़ैनब एंड फातिमा हॉल में 10 से लेकर 7 बजे तक। आखिरी दिन है, आखिरी मौका है, पहले आए पहले पाएँ।